जिस प्रकार आज ये रौनकता है यहाँ और कल नहीं रहेगी, जीवन में यही परिवर्तन प्रतिक्षण प्रतिपल चल रहा है। और जब हम जीवन के परिवर्तन को देखना जान लेते हैं, जब हम जीवन के बदलाव को देखना जान लेते हैं, तो फिर हम पाप नहीं कर सकते। हमारे द्वारा जो कुछ भी पाप हो पाता है या जो भी हम अनजाने में कई बार कर जाते हैं, बेहोशी में कर जाते हैं, अज्ञानता में कर जाते हैं, फिर वो पाप हम नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन के परिवर्तन को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के बदलाव को जान लेता है, वो पापों से बचता है। जीवन के परिवर्तन का मतलब क्या है? वैज्ञानिकों ने माना है कि जो हमारा शरीर है 7 साल में पूरा बदल जाता है, वही नहीं रह जाता। हर 7 साल में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। जो बचपन में शरीर था वो किशोरा में नहीं रहता, और जो शरीर किशोरा में था वो जवानी में नहीं रहती, और जो शरीर जवानी में था वो फिर अधेड़ अवस्था में नहीं रहता, और जो शरीर अधेड़ अवस्था में था वो फिर एकदम बुढ़ापे में नहीं रहता। वो चेंज होते जाता है, लेकिन उसके भीतर बैठी हुई आत्मा चेंज नहीं हो रहा। वो बचपन का भी गवाही था उसके पास किशोरा अवस्था का भी वो साक्षी रहा है, जवानी का भी साक्षी रहा है, और फिर बुढ़ापे का भी साक्षी है। तो शरीर बदलता चला जाता है और एक दिन मृत्यु निकट आती है और जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। संत कहते हैं जो इस परिवर्तन को जानता है, जो इस बदलाव को जानता है, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको ये पता है कि ये शरीर अस्थाई नहीं है, और जब शरीर ही अस्थाई नहीं है तो शरीर से जुड़े हुए सारे प्राणी पदार्थ संबंध अस्थाई कैसे हो सकते हैं? शरीर से जुड़ा हुआ सारा साधन अस्थाई कैसे हो सकता है? इसलिए पहले के ऋषि लोग, संत लोग ये एक साधना बताते थे कि जीवन में ऐसा समय निकालिए कभी कभी कि मरघट में जाके बैठिए। आज तो लोग मरघट के नाम से ही डरते हैं कि भूत पकड़ लेगा। तो आज लोग मृत्यु से और मरघट से ही डर जाते हैं कि कैसे इसका नाम ले लिया। पर संत कहते हैं कि समय मिले तो मरघट का चक्कर जरूर लगाइए, समय मिले तो शमशान घाट में कुछ देर जरूर बैठिए। जो ज्ञान, बल्कि जो सत्य का दर्शन आपको किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा, धर्मशास्त्र में नहीं मिलेगा, वो आपको मरघट में मिल सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां भी एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा था, जिसके पास बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे सपने थे, जो ये सोचा था कि ऐसा घर बनाऊंगा, एयर कंडीशन लगाऊंगा, बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, बढ़िया मोबाइल हाथ में होगा, घर में अच्छे अच्छे पर्दे लगाऊंगा, नीचे टाइल्स लगाऊंगा, बहुत सारे सपने थे, बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आज वो मृत्यु सैया पर लेटा है, मरघट जा चुका है, उसके सारे सपने खत्म हो गए। अब वो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि शरीर ही खत्म हो गया और वो जल रहा होता है। उन जलती हुई लाशों को देखकर हम भी ये सोच सकते हैं कि जैसे ये आज एक मुट्ठी राख हो गया है, कल हमें भी यही होना है। तो चिता जलने से पहले हमें अपनी चेतना को जगा लेना है। अर्थी उठने से पहले हमें अपने जीवन के अर्थ को समझ लेना है कि इससे पहले कि ये घटना हमारे साथ घटे, इससे पहले कि यह शरीर परिवर्तित होकर के राख हो जाए, हमें भी वो काम कर जाना है जिसके लिए शरीर मिला है। सोचिए, शरीर किस लिए मिला है? क्या खाने पीने, नौकरी करने, घर बनाने के लिए शरीर मिला है? क्या इतना भर काम हमारा है? हमारे संतों ने कहा इतना भर काम नहीं है। इतना काम का मतलब तो हुआ कि सिर्फ हमने शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था किया, पैसे कमाना, घर बनाना, खाना पीना, दुनियादारी का सारा काम सब बाहरी है, भीतर का तो हमने कोई काम ही नहीं किया। और जब अंतिम समय आएगा तो हम क्या हिसाब देंगे?
कहते हैं ना कि जब यमराज पूछेगा कि तुमने क्या किया है तो क्या जवाब देंगे, क्या हिसाब देंगे। जब मौत का दिन आएगा तुम्हें याद हो कि ना हो, संतों ने कहा कि जब मृत्यु निकट आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे कि क्या कमाया है। एक तरफ संसार की दौलत कमाया है जो यहीं छूट रहा है, और जो धर्म की दौलत कमाना था वो तो खाली है, वो कोष ही खाली है। संत जन कहते हैं इसलिए सत्संग थोड़ा ही सुनिए, लेकिन वो दृष्टि अपने भीतर जागृत करिए कि जीवन के परिवर्तन को देख सकें, संसार के परिवर्तन को देख सकें। प्रतिदिन शरीर परिवर्तित हो रहा है, प्रतिदिन जगत परिवर्तित हो रहा है, प्रतिदिन हमारे सामने के नज़ारे बदल रहे हैं। सुबह उठते ही सूर्योदय होता है, दोपहर होती है शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि आ जाती है, पुनः प्रतीक्षा करते हैं, पुनः सूर्योदय होता है। यही क्रम चल रहा है। जीवन का सूर्योदय होता है, जवानी का दोपहर, और फिर बुढ़ापे की शाम आती है, और फिर मृत्यु की रात हो जाती है। यही क्रम संसार में चल रहा है। अस्थाई क्या है? हम जो चीज आज अस्थाई मान रहे हैं, आज सोचिए इंसान आज तैयारी कर रहा है कि संसार में हम कुछ अपना कर लें, बना लें। जिन जिन चीजों को हम अस्थाई मानकर कर रहे हैं वो अस्थाई नहीं है। और इसमें आप चाहे बड़े बड़े महापुरुषों का नाम ले लें, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसके सामने राजा हो, रंक हो, साधु हो, चोर हो, सबको सिर झुकाना पड़ता है। वहाँ कोई धन काम नहीं करता, वहाँ कोई ज्ञान काम नहीं करता, वहाँ कोई बल काम नहीं करता। कोई आदमी बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी है और वो कहे कि मेरे सामने तो बड़े बड़े लोग कांपते हैं, ये मौत की चिड़िया का नाम है। लेकिन नहीं, मौत के सामने तो रावण को भी झुकना पड़ा। जो रावण कहता था कि मृत्यु हमारी दासी है, उसके लिए भी जब मृत्यु सामने आ गई तो फिर कहते हैं ना, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा उसके खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। जिस रावण के सामने मौत भी घबराती थी, लेकिन जब वो युद्ध क्षेत्र में पड़ा था मृत्यु, तो लोगों के पैर उसके खोपड़ियों में टकराते थे, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं था। संतजन इसलिए कहते हैं कि जीवन में जाग कर जिए। जीवन थोड़ा है, जीवन के परिवर्तन को देखिए, हर दिन ये बदल रहा है, संकेत दे रहा है, लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, शरीर के परिवर्तन को छिपा लेता है। अब जैसे सामने से कोई आदमी बैठा हो और उधर से शेर आ जाए, मान लीजिए अभी यहाँ बाघ आ जाए, शेर आ जाए, और हम सोचें कि हम आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम जब उसको नहीं देखेंगे तो वो भी हमको नहीं देखेगा। क्या ये संभव है? हमारे आंख बंद करने से शेर की आंख तो बंद नहीं हो जाएगी, बल्कि हम और जल्दी पकड़े जाएंगे और जल्दी हम पर झपट्टा मार देगा। हम यही करते हैं मृत्यु के सामने, कि मृत्यु के सामने भी हम बेहोशी का नाटक कर लेते हैं। हम उसके तरफ से अपने आप को अलग कर लेते हैं कि हम उसको याद नहीं करेंगे तो हमारी भी मौत नहीं होगी, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें मृत्यु लेके नहीं जाएगी। इसलिए जब मृत्यु संकेत भी भेज देती है तो हम उसका चेंज कर देते हैं। मृत्यु संकेत भेजती है, क्या संकेत है? कि जब अवस्था ढलने लगती है, हालांकि आजकल तो बीमारियों के वजह से लोगों के बाल पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन पहले ये माना जाता था कि जब बुढ़ापा उतरती है शरीर पर तब बाल सफ़ेद होते थे। तो ये मृत्यु का संकेत माना जाता था कि मृत्यु ने आपको चिट्ठी भेज दिया कि पहली चिट्ठी मिल गई, बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया। लेकिन आदमी क्या करता है, जैसे ही बाल सफ़ेद शुरू होता है मेहंदी लगा के काला कर लेता है, ताकि मृत्यु को ये धोखा हो जाए कि ये आदमी तो अभी जवान है, हम इसको कैसे ले जाएं। पर मृत्यु को सब पता है, हमने ऊपर से काला करवाया है, मृत्यु तो भीतर से ही पता है उसको कि ये आदमी का दांत, ये बाल काला कराया गया है, वाकई में तो ये सफ़ेद ही है। जब दांत टूट जाते हैं तो आदमी बाजार जाके दांतों का सेट लगवा लेता है, ताकि मृत्यु को ये गलत फहमी हो जाए कि नहीं, इसके तो दांत भी ठीक हैं।
कानों से सुनाई देना कम हो गया, मृत्यु का संकेत मिल गया। लेकिन आदमी मशीन लगा लेता है छोटा सा, ताकि मृत्यु को कोई आभास ना हो कि हम लाचार हो चुके हैं। आंखों से दिखाई देना कम हो गया, आदमी चश्मा लगवा लेता है या ऑपरेशन करवा लेता है। और अब तो और भी विज्ञान विकसित हो गया है, चमड़ी ढीली पड़ जाती है, चाम सिकुड़ जाता है। तो जिनके पास करोड़ों रुपया है वो आदमी प्लास्टिक सर्जरी करवा के जवान बन जाता है, ताकि मृत्यु को लगे नहीं कि बूढ़ा हुआ है। तो हमने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमने उसको ढक दिया ताकि हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकें, मृत्यु को ये पता ही न चले कि हम जाने के योग्य हो गए। और इतना करने के बाद भी मृत्यु तैयार खड़ी है, जब समय हुआ मृत्यु आई, लेके चल देती है। और तब मौका भी नहीं देती कि कोई धनपति आदमी है तो वो सोचे कि चलो 2-4 करोड़ दे के 10 मिनट का समय ले लें। वहाँ घूस भी नहीं चलता कि मौत को हम थोड़ा पैसा दे दें और वो मान जाए, बिल्कुल नहीं। राजा हो रंक हो, समय होते ही उठा के मृत्यु चल देती है कि चलो तेरा काम पूरा हो गया। संत यही तो कहते हैं कि आपने जीवन रहते किया क्या है, सिवाय नफरत घृणा के, सिवाय संसार को जोड़ने के, सिवाय पाप के कौन सी कमाई की है आपने। और जब यहां से जाना होता है तो उस वक्त आप किसी मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को देखिएगा, जिसने जीवन में धर्म की कमाई नहीं की है, उसके चेहरे पर तनाव नजर आएगा, उसका मन व्याकुल नजर आएगा, उसका मन बेचैन नजर आएगा, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई सामने आ जाती है, रील की तरह घूमने लगती है। क्योंकि अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, बुरा ही बुरा हुआ है। और अंतिम समय में वो सारा रील घूमता है और फिर मानो मृत्यु पूछती है कि तुमने कुछ अच्छा किया है? जो शरीर तुमको मिला था इतना बढ़िया, तुमने क्या किया? किसी भूखे को भोजन दिया, किसी प्यासे को पानी दिया, किसी रोते को हंसाया, किसी का टूटा हुआ घर को तुमने बनाया, किसी गरीब की सेवा की, संत गुरुजन की सेवा की, माता पिता की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। आदमी सब में सिर हिलाता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। न माता की सेवा किया, न पिता की सेवा किया, न किसी भूखे को भोजन दिया, न किसी की सहायता की। बल्कि कई बार ऐसा होता है, कोई आदमी लाचार है, कोई आदमी दुखी है, कोई आदमी परेशानी में है, और हम देख लेते हैं लेकिन चुपचाप बगल से निकल जाते हैं। हमारा दिल पसीजता नहीं कि चलो रुक करके थोड़ी सेवा सहायता करते हैं। आदमी सोचता है मेरे पास पहले ही इतना काम है, कौन इस चक्कर में पड़े। आदमी को लगता है कि हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। कभी आपको सेवा का अवसर आ जाए तो आपको लगता है हमारे पास तो टाइम नहीं है। कभी आपको पुण्य का अवसर आ जाए तो आपको लगता है टाइम नहीं है। किसी जरूरतमंद की कभी सेवा करनी पड़ जाए या उसका समय आपको मिल जाए तो आदमी सोचता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, देखूंगा कोई और कर देगा। लेकिन वही आदमी रास्ते से जा रहा है और कहीं सामने नाच नौटंकी चल रही है तो 10 मिनट समय जरूर निकाल लेता है कि चलो देख ही लेते हैं, पता नहीं कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। और कहीं दो आदमी में झगड़ा हो रहा है तब तो पक्का आदमी खड़ा हो जाता है। आदमी दूसरे को झगड़ते हुए देखने में बड़ा उत्सुक होता है। कोई दूसरा आदमी लड़ रहा है तो हमारी उत्सुकता बहुत ज्यादा हो जाती है कि जरा देखें तो किसका हाथ टूटता है, किसका पैर टूटता है, किसका सिर फूटता है। आदमी को दूसरे को घायल होने में देखना बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरा आदमी का झगड़ा हम देखें। और कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हुआ लेकिन मारपीट नहीं हुई तो आदमी एकदम परेशान हो जाता है, ओह इतना देर खड़े रहे, कोई मारपीट भी नहीं हुआ, बेकार हो गया खड़ा होना। इतनी उत्सुकता हमारी होती है। लेकिन वहीं बगल में सत्संग हो रहा हो तो आदमी देखता है आज कौन दिन है, पहला, अच्छा कल चलेंगे। सत्संग में हम तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि कल चलेंगे, मतलब कल तक का हमारे पास टाइम है। हमने ये मान रखा है कि हमने मृत्यु पर विजय पा लिया है। आप सबने सुना होगा युधिष्ठिर जी के दरबार में घंटा लगा था, विजयी घंटा,
कि जो एक राज्य को जीतता था तो वो एक बार घंटा बजाता था, जो 2 राज्य को जीतता था वो 2 बार बजाता था। एक दिन एक भिखारी आया कुछ मांगने। युधिष्ठिर जी बिजी थे, व्यस्त थे। उन्होंने कहा कल आना, कल देंगे। भीम ने सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। अब वो जाकर के घंटा बजाने लगे लगातार। अब 1-2 राज्य जीत पाते थे लोग मुश्किल से, तो 1-2 घंटे बजते थे। उस दिन उन्होंने 10, 20, 50 घंटा लगातार बजाने लगे। अब युधिष्ठिर सब बाहर आ गए, हुआ क्या भाई, मामला क्या हो गया? आज ये कैसा और कौन आदमी आ गया जो इतना घंटा बजा रहा है? किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, क्योंकि घंटा तो युद्ध के जीतने पर बजाया जाता था। आज कौन सा युद्ध जीता गया है और ऐसा कौन सा युद्ध है जो एक साथ इतने घंटे बजाए जा रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने देखा भीम ही बजा रहा है। कहा रुको रुको, क्या बात है? 1-2 राज्य जीता जाता था, 5 राज्य जीता जाता था तो 1 से 5 घंटे बजाए जाते थे। आज तुमने ये 150 घंटा एक साथ बजा दिया है। इतना सारा राज्य कहाँ मिल गया और कब जीत लिया तुमने? कहा देखिए, दुनिया में संसार के राज्य को जीतना, वस्तुओं को जीतना तो बहुत छोटी बात है। एक राज्य की जीत पर तो 1 घंटा बजाया जाता था, लेकिन आज आपने तो मृत्यु पर विजय पा लिया है। और जो मृत्यु पर विजय पाले तो 1-2 नहीं, सैकड़ों भी बजाओ तो कम है, क्योंकि जिसने मौत को जीत लिया है फिर उससे बड़ा विजेता और कौन हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा ये कैसी बात है, मुझे पता ही नहीं मैंने मृत्यु को जीत लिया, मुझे खुद पता नहीं है मैंने कब जीत लिया। भीम ने कहा भैया, एक भिक्षुक आया था, आपसे कुछ मांगा, आपने कहा कल आना, मतलब आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे, मतलब 24 घंटे तक आपने मृत्यु को जीत लिया है। आपने ये मान चुका है कि कल तक मुझे कुछ नहीं होगा, तभी तो आपने कल पर टाला है। युधिष्ठिर जैसा आदमी ये भूल कैसे कर सकता है? और अगर आपने कल तक टाला है तो निश्चय ही आप सत्य बोलते होंगे, और अगर सत्य बोलते होंगे मतलब कल तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और जिसने 24 घंटे भी मृत्यु को जीत लिया है तो वो तो घंटी बजाने लायक है, वो तो विजेता आदमी है। युधिष्ठिर का सिर झुक गया। कहा क्षमा करना भाई, मुझसे भूल हो गई, मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, मैंने अहंकार में आके कल पर टाल दिया। बाकी सच्चाई तो यह है कि पलक का भी पता नहीं है, पल का भी पता नहीं है कि क्या हो जाए, कल क्या हो कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने भूल से उससे कल के लिए कह दिया, जबकि जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं। जब हम किसी सत्य कार्य को, पुण्य कार्य को, धर्म के कार्य को, परमार्थ के कार्य को कल पर टाल देते हैं तो आप भी समझ जाइए कि ये जीवन की बड़ी भूल है। पाप करना हो तो हम आज ही कर लेते हैं, लेकिन पुण्य करना हो तो कल पर टाल देते हैं। किसी को गाली देना हो तो हम सोचते हैं कि कल दे देंगे, गाली तुरंत दे देते हैं। किसी से झगड़ा करना हो तो क्या आप सोचते हैं कि कल करेंगे? जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए वहां सोचिए कि नहीं आज नहीं झगड़ूंगा, कल झगड़ा करूंगा। आपको कभी गाली देने का मन करे तो उस समय आंखें बंद कीजिए और इतना ही सोच लीजिए कि मैं आज गाली नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा या मैं 1 घंटे बाद दूंगा। क्योंकि गाली देने का मन कर रहा है या क्रोध करने का मन कर रहा है वो क्षणिक होता है। जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे आधे या 1 घंटे बाद करना है, तो उस 1 घंटे के बीच आपकी सारी भीतर की कोलाहल शांत हो जाएगी और फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ जो मैंने उस समय गुस्सा नहीं किया, मैंने गाली नहीं दिया, और फिर आप स्वयं को धन्यवाद देंगे। तो हमने अच्छा काम करने में जरूर हम लेट करते हैं। 2 दिन का सत्संग हो तो हम सोचते हैं कि कल सुनने आ जाएंगे, आज तो पहला दिन है, क्या दिक्कत है, कल सुन लेंगे। लेकिन कुछ गलत करना हो तो हम आज इसी क्षण इसी वक्त गलत कर लेते हैं, उसमें हम देरी नहीं करते। अच्छे कार्य करने में हम विलंब नहीं लगाते, अच्छे कार्य करने में हम देरी करते हैं, लेकिन पाप करना हो हम तुरंत कर लेते हैं। और सदगुरु कबीर ने कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बोहरी करेगा कब। साहब ने कहा कि जो कल करना है उसको आज कर लेना, और जो आज सोचे हो उसको अभी कर लेना, क्या पता कब क्या हो जाए।
क्योंकि जो पाप को करने में जल्दी करता है, जो गलत करने में जल्दी करता है, जीवन में समझना कि उसका बर्बादी का समय आ गया है, फिर उसके बदलाव का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आदमी सत्य काम करने में, पुण्य का काम करने में तो देरी करता है, लेकिन पाप करने में देरी नहीं करता। संत कहते हैं पाप करना हो या मन में ख्याल आ जाए तो जरूर सोचिए कि मुझे आज नहीं करना, बाद में करेंगे। लेकिन जब सत्संग की बात आ जाए, धर्म ध्यान साधना की बात आ जाए, परोपकार की बात आ जाए, तो उसे कल पर मत टालिए। ये सोचिए कि मुझे आज और अभी कर लेना है। क्या पता जीवन का कब यहाँ से विदा हो जाए, कब यहाँ से बिछुड़ना हो जाए, कब किससे किसका बिछुड़ना हो जाए, कोई जानता है? किसी ने सोचता है, किसी को पता रहता है कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति अचानक गुजर जाएगा? कोई बूढ़ा होकर के, बीमार होकर गुजरता है तब तो चलो थोड़ा पता चल जाता है, लेकिन अचानक कोई आदमी रात में सोया और सुबह पता चला वो मृत पाया गया, आप कभी सोचते हैं? कभी कोई एक्सीडेंट में गुजर गया, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अचानक हमारे बीच कोई नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। तो जो जीवन इतना क्षणभंगुर है, जो जीवन इतना नश्वर है, उसमें बेहोशी में क्यों जीना? उसमें होश में जीना है कि जाने से पहले कुछ अच्छा कर जाना है, जाने से पहले कुछ परोपकार करके जाना है। वरना शरीर के लिए हम जीते रह जाएंगे और पता चला इसमें से हंस निकल जाएगा और फिर शरीर भी साथ नहीं देगा, शरीर तो मरघट चला जाएगा। लेकिन ये शरीर का ठिकाना तो मरघट है, इससे आगे ये नहीं जाएगा। जो शरीर आज इतना सुंदर मालूम पड़ता है, जिस शरीर में रहकर आज हम इतने फूले नहीं समा रहे, साहब कहते हैं वो शरीर मरघट में जाके खत्म हो जाएगा, उसी रूप में इस धरती पर फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन आत्मा चूंकि अजर है, अमर है, ये कहीं संस्कार बस दूसरा शरीर धारण करेगा। तो जो इस जन्म में हमने कमाई किया है वो संस्कार छूटेगा नहीं। इस शरीर भले यहां रह जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ जो हमारी कमाई है, जो हमने चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, जिसकी भी हमने कमाई की है, वो आत्मा के साथ साथ चलेगा। और अगला जन्म जहां भी हमें मिलेगा, चाहे वो आदमी का मिले चाहे वो किसी जीव जंतु का मिले, वो कर्म जो हमने यहाँ किया है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो वहां भी हमें पीछा करेगा, वो वहां भी हमें परेशान करेगा। इसलिए तो संत जन कहते हैं चूंकि आत्मा अजर अमर है, इसलिए ये मत भूलिए कि इस जन्म में जो किया वो खत्म हो जाएगा। यहाँ भी आप दुखी रहें और अगला जन्म में भी दुखी रहें और सदा दुखी रहें। साहब कहते हैं नहीं, कुछ नेकी कर लेना, कुछ अच्छा कर लेना। कोई दूसरा ही धर्म मार्ग पर चलेगा तब हम चलेंगे, ये मत सोचिए। कोई दूसरा बदलेगा तब हम बदलेंगे, ये मत सोचिए। आप सोचिए कि हमें परिवर्तित होना है, हमें सत्य मार्ग पर चलना है, हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, घर में सब लोग दीक्षा लेंगे तब ना हम लेंगे। संत कहते हैं सब कोई लेगा कि नहीं लेगा, आप ये मत सोचिए। अगर आपको भक्ति के मार्ग पर चलना है आप ले लीजिए, क्योंकि गुरु का होना जीवन में बड़ा महत्व रखता है। बिना गुरु का जीवन तो निगुरा कहा जाता है, बिना काम का जीवन है। जैसे कोई नाव हो और जिसमें कोई खेवैया ना हो तो कहीं भी चली जाएगी वो नाव, लेकिन अगर खेवैया हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागी पार हो। गुरु तो खेवैया होते हैं। अगर हमने अपने जीवन को गुरु के हवाले न किया तो वो जीवन की नैया तो डूब जाएगी। लेकिन गुरु वाकई गुरु होना चाहिए। आज गुरु के नाम पर बहुत से गुरु घंटाल भी घूम रहे हैं, अगर उनमें जीवन का नैया दे दिए तो डुबा ही देंगे। वो खुद से डूबे न डूबे गुरु ही डुबा देंगे। तो गुरु वाकई में गुरु होना चाहिए। गु अर्थात अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो वाकई आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, जो खुद बंधन मुक्त हैं, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। जो बंधन में बंधे हों ऐसे गुरु नहीं, जो आपको पाप की और ढकेल रहा हो, जो आपको आपके कर्तव्य परायणता से विमुख कर रहा हो, ऐसे गुरु की जरूरत नहीं।
जो आपके जीवन में धर्म का विकास चाहता है, जो गुरु ये शिक्षा दे कि माता पिता गुरु की सेवा करें, सारे दुर्व्यसन का त्याग करें और संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का भाव रखें, समझ जाना वो गुरु ईमानदार है। और जो गुरु कहें कि जितना मन है पाप करो, कोई बात नहीं, मेरे से माला ले लो, मुक्ति मिल जाएगी, तो समझ जाना एक नंबर का ठग है। और फिर ऐसे ठग से सावधान रहना। जो गुरु आपको पाप से न बचाए, जो आपको बुरा करने से न रोके, जो आपके मांस मछली मदिरा को न रोके, जो आपके बुरे कर्मों को न रोके, वो गुरु हो ही नहीं सकता। फिर तो वो आपसे ज्यादा पतित है। लेकिन जो गुरु जागृत है, जिसके भीतर करुणा है, जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर सत्य है, वो आपको भी जागृत करता है। जो दिया खुद बुझा हुआ है वो दूसरे को नहीं जला सकती। जो दिया जला हुआ है, खुद प्रज्वलित है, वो हजारों दिए को जला सकता है। जो व्यक्ति खुद बंधन में पड़ा है, जो व्यक्ति खुद अज्ञानता में पड़ा है, वो दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा कि जीवन रहते ये सोचिए, इस भाव में आइए कि हमें अपने को जागृत करना है। कोई बदले ना बदले, किसी की बदलने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, किसी के जागने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जब आप श्वास लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि बगल वाला ले रहा है कि नहीं, वो लेगा तभी हम लेंगे? कभी नहीं सोचते। बगल वाला ले ना ले, आप श्वास लेते हैं, क्योंकि श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। भक्ति और धर्म, जिसको हम कहते हैं पुण्य, परमार्थ, श्वास की तरह होना चाहिए। सत्संग श्वास की तरह होना चाहिए, सोते जागते कभी छूटे नहीं। भक्ति तो ऐसी हो, साहब ने कहा है, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ बहुरी ले आवे मांग। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज लोग तरह तरह की भक्ति करते हैं, तमाम तरह की भक्ति करते हैं, तो भक्ति सच में कैसी करनी चाहिए? साहब ने कहा ऐसी भक्ति करो, अगर आप राम की भक्ति कर रहे हैं, किसी महापुरुष की भक्ति कर रहे हैं, माता पिता गुरु की कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति करना जैसे आग प्रिय है। जैसे अभी मान लीजिए कहीं आग लग जाए, पूरा गांव का गांव जल जाए, लेकिन जब भोजन बनाना होगा तो क्या करेंगे? आग से दुश्मनी करेंगे कि नहीं, अब हम तुमको बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। कितना भी उसने जला के राख कर दिया हो, लेकिन जब आपको भोजन बनाना होगा आप आग को ही लाएंगे। उससे इतना प्रेम है कि उसने सब कुछ जला दिया है, फिर भी भोजन के लिए आप आग को याद करते हैं, आग को लाते हैं, जलाते हैं। सारा पट्टन जरिमुआ, सब पुर, सब नगर, सारे कपड़े लत्ते, गांव घर सब जल गया, फिर भी बहुरी ले आवे मांग, फिर भी हम दोबारा उसको ले आते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फिर आग लग जाएगी, फिर जल जाएगा। साहब ने कहा ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। जीवन में जब ऐसी भक्ति जगेगी तब मृत्यु को जीत सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा अब तो गांव घर में चौराहे पर मरघट बनाना चाहिए, मंदिर के जगह मरघट होना चाहिए, ताकि आदमी देख करके सजग रह सके, जागृत रह सके, होश में रह सके। नहीं तो आदमी तो बेहोश होते चले जा रहा है, अपना ही अपने का दुश्मन बनते चला जा रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन रहा है। कब कौन किसका गला काट दे किसी को पता नहीं। और ये सब हो रहा है स्वार्थ के कारण। क्षणिक स्वार्थ में व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा बन रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे का हक आदमी मार लेता है। थोड़े से लालच के लिए, थोड़ा सा धन आ जाए, इस स्वार्थ में आदमी न जाने कितना मिलावटबाजी करता है, कितना पाप करता है। ऐसा लगता है सब कुछ बटोर के लेके जाएगा। अरे रावण भी ना ले जा सका, और रावण तो पापी था, छोड़ दीजिए, राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर भी लेके नहीं गए, वो भी अपना शरीर यहीं छोड़ के गए। क्योंकि शरीर प्रकृति के अधीन है, ये 5 तत्व से बना शरीर प्रकृति के अधीन है, और जो कुछ भी प्रकृति के अधीन है उस पर हमारा कोई बस नहीं चलेगा। और ये शरीर तो प्रकृति ने हमें दिया है, फिर इस पर अहंकार कैसा, इस पर घमंड कैसा? ये शरीर तो उपयोग के लिए मिला है और हम इस पर अहंकार किए चले जा रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर है। आज जिस शरीर की सुंदरता है वो कल नहीं रहेगी, ये सत्य है। और जो सुंदर दिखाई पड़ता है वो सिर्फ बाहर से सुंदर दिखाई पड़ता है, वाकई सुंदर है नहीं। जो शरीर सुंदर मालूम पड़ता है, इसकी सुंदरता देखनी हो तो आप मोबाइल से फोटो लीजिए,
देखिए सुंदर आता है ना, अब तो जो सुंदर नहीं है वो भी मोबाइल में सुंदर आ जाता है, ऐसे ऐसे मोबाइल आ गए। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि फोटो तो बढ़िया आएगा, लेकिन उसी आदमी को एक्सरे मशीन में घुसा दीजिए, उसके बाद जो फोटो आएगा वो लगेगा कंकाल है। वो आदमी का ओरिजिनल फोटो है, वो बाहर का नहीं लेता है, एक्सरे मशीन में भीतर का फोटो लेता है, तब आपको पता चलेगा कि आदमी असली में क्या है। आप आदमी के बाहर के फोटो को देख करके उस पर फिदा हो जाते हैं। अगर सच में आपको किसी पर फिदा होना है तो आदमी का बाहर का फोटो मत देखिए, उसको बोलिए कि तुम एक्सरे मशीन में जाके अपना फोटो खिंचाओ और वो फोटो हमको भेजो। और वो जब भेजे तब उसको देखिए, और तब भी प्रेम आ जाए तो समझना कि हाँ अब आप ठीक। तब नहीं आएगा। एक्सरे मशीन में जो फोटो आएगा वो तो बिल्कुल भूत की तरह आएगा, और आदमी देख के डर जाएगा, अपना फोटो देख के डर जाएगा, क्योंकि उसमें सब एक जैसा नजर आता है, पता ही नहीं चलेगा। ये संसार ऐसा ही है, ये बाहर से खूबसूरत है, भीतर तो वही कुरूपता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं। प्रकृति की सुंदरता अपने आप में अलग है, लेकिन जो शरीर हमें मिला है, जिस बाहर की सुंदरता पर हम फिदा हो रहे हैं, वो धोखा है। प्रकृति अपने आप में सुंदर है, लेकिन शरीर को जिस सुंदरता पर हम भूलते हैं वो अस्थाई है, वो क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन इसी शरीर में रहते रहते जब हम भक्ति कर लेते हैं, वो भक्ति हमें इतनी सुंदर बना देती है कि फिर तीनों लोकों में युगों युगों तक हमारी सुंदरता की चर्चा होती है। आज माता सबरी का नाम आता है किस वजह से? भक्ति के कारण। कोई आज मिस इंडिया बन रही है, कोई मिस वर्ल्ड बन रही है, कितने दिन तक? अगला साल दूसरा बन जाती है, उसका नाम भी किसी को पता नहीं रहता। जो प्रतियोगिता में जो लड़कियां जाती है कि हम पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सुंदर हैं, वो दूसरे साल कोई दूसरा आ जाती है, और तीसरे साल फिर कोई तीसरा आ जाती है, और वैसे ही कोई यूनिवर्स सुंदर बनती है, पूरे ब्रह्मांड सुंदरी, और वो एक साल बाद बदल जाती है। लेकिन संत मीराबाई की सुंदरता कम हुई है क्या? लक्ष्मीबाई की सुंदरता कम हुई है? सबरी की, माता सीता की, उनकी जो सुंदरता है वो भक्ति की सुंदरता है, प्रेम की सुंदरता है। उनकी जो सुंदरता है वो धर्म की सुंदरता है। धर्म हमें इतना सुंदर बना देता है, प्रेम हमें इतना सुंदर बना देता है कि युगों युगों तक हमारी सुंदरता की चर्चा होती है, और चर्चा तो छोड़िए, पूजा होती है। ये सत्संग हमें इतना सुंदर बनाता है कि हम पूज्य बन जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में आप इतना सुंदर बनते हैं कि 10-20 मिनट के लिए बनते हैं, और गलती से पानी में छींटा पड़ गया तो सुंदरता भी उतर जाती है। लेकिन सत्संग में जिस सुंदरता को हम धारण करते हैं, इस ज्ञान गंगा में जिस सौंदर्य को हम धारण करते हैं, ये सुंदरता शाश्वत है, ये क्षणिक नहीं है। और वो सुंदरता है ज्ञान की सुंदरता, भक्ति की सुंदरता। संत कहते हैं जीवन रहते, शरीर रहते चेष्टा करिए कि हमारा कर्म सुंदर बने। तन सुंदर तो कुछ देर के लिए मालूम पड़ता है, कुछ समय के लिए मालूम पड़ता है, लेकिन जब हमारा कर्म सुंदर बनेगा तो समझ जाना जीवन में हमने जीत हासिल की है, वरना हम तो हार के चले जाएंगे। इन हाथों को सुंदर बनाना है तो इसमें नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं। आज हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें नाखून बढ़ाए जाते हैं, पेंटिंग किए जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं अगर हाथों को सुंदर बनाना है तो इससे सेवा करना, दान करना, ये हाथ ऐसे ही सुंदर हो जाएंगे। इसकी चर्चा फिर दूर दूर तक जाएगी। लेकिन इन हाथों को अगर आपने बाहरी तरीके से सुंदर बनाया है, आजकल पता नहीं नाखून बढ़ाने का फैशन है बहुत दिनों से, और खास करके नारियों में ये प्रचलन ज्यादा है, और उसको देख देख के कुछ पुरुष लोग भी कुछ नाखून बढ़ाए रहते हैं। अब कई बार आंख मुंह खुजलाने में आंख में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी वो बढ़ाना नहीं छोड़ते। अब हम कई बार सोचते हैं कि प्रकृति ने जो जीवन दिया था व्यवस्थित बनाने के लिए, सुंदर सभ्य बनाने के लिए, फिर ये भालू जैसा नाखून बढ़ाने का प्रचलन कहाँ से आया? भालू को तो हमला करना पड़ता है, किसी से मांस फाड़ना पड़ता है। अब नारियों को कौन सा किसका मांस फाड़ना पड़ता है भाई, जो नाखून बढ़ाए चले जा रहे हैं? ये बाहरी सुंदरता किस काम का, कितनी देर के लिए?
संत का कहना है, जो संत हमारे हो चुके हैं, जो महापुरुष हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने कर्म को सुंदर बनाइए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप शरीर में गोबर लगा लीजिए, ये भी नहीं कि हाँ शरीर को ध्यान ही मत दीजिए, कि कपड़े में गोबर लगा लीजिए, ऐसा नहीं। वे कहते हैं कि शरीर भी साफ रखिए, सुंदर रखिए, लेकिन वो सुंदरता में शालीनता हो, सादगी हो, सौम्यता हो, फैशन ना हो। शरीर को सादगी से जोड़िए और अपने विचारों को संस्कारों से जोड़िए, अपने कर्म को संस्कारों से जोड़िए। जब हमारे कर्म भी सुंदर होंगे, तन भी सुंदर होंगे, वो सुंदरता फिर युगों युगों तक रहेगी। तो इन हाथों की सुंदरता क्या है? सेवा करने से, दान करने से। मुख की सुंदरता किससे है? होठों की सुंदरता, होठों की सुंदरता है मीठा बोलने से, प्रेम बोल के शब्द बोलने से, प्रवचन में जो हम सुनते हैं ज्ञान की बातें, भजन सुनते हैं, वो जब हम उतार करके और उसको गुनगुनाते हैं या उससे हम कुछ मीठा बोलते हैं, सबके साथ सत्य बोलते हैं, ये मुख की सुंदरता है। और इन आंखों की सुंदरता क्या है? अच्छा देखना। कान की सुंदरता क्या है? बढ़िया सुनना। और पैर की सुंदरता क्या है? अच्छी जगह जाना। जब इतना हम कर लेंगे तो समझ जाना कि कभी हम मर नहीं सकते। ये कर्मों की सुंदरता व्यक्ति को अमर बना देती है। अगर किसी को अमर होना है तो शरीर भले नहीं रहेगा, लेकिन कर्म अमर हो जाएगा। साहब ने कहा है कि शरीर तो नश्वर है, शरीर को कोई नहीं रोक सका, राम जी भी नहीं रोक सके, कृष्ण जी भी नहीं, सदगुरु कबीर का भी शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से, अपने आदर्श से, अपने व्यक्तित्व से स्वयं को अजर अमर बना लिया। इसलिए तो आज हजारों साल के बाद भी, सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम उन महापुरुषों को याद करते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ संकल्प लेना है, कुछ देखना सुनना है, तो इन महापुरुषों के जीवन को देखिए कि क्या करते रहे जीवन भर। हम तो सोचते ही नहीं, हम तो पूरे शरीर संसार के पीछे लगे होते हैं। और आदमी सुबह से शाम तक इतना व्यस्त होता है जैसे कि कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन अंत में आप हिसाब लगाइए तो जीने, खाने, मकान, दुकान के अलावा हम कर क्या रहे हैं? और ये काम करते करते अगर मौत एक दिन आ जाएगी, तब आप क्या सोचेंगे? क्या किया, क्या पाया? अंत में हाथ खाली ही तो जाएगा। और जिस हाथ में आपका धन नहीं जा रहा है, आपका शरीर साथ नहीं जा रहा है, ऐसे के पीछे पूरा समय खर्च कर देना, ये तो समझदारी का काम नहीं है। समझदारी का काम तो यह है कि आप शरीर का भी देखभाल करिए, रखिए, लेकिन वो काम भी करिए जिसके लिए शरीर मिला है। और वो शरीर मिला है प्रेम से जीने के लिए, ईमानदारी से जीने के लिए, सेवा करने के लिए, धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए। अगर हम इस मनुष्य शरीर में आकर के भक्ति नहीं कर रहे, अगर इस मनुष्य शरीर में आकर के हम किसी भूखे को भोजन नहीं दे रहे, फिर हम कर क्या रहे हैं? हमारे सामने कोई आदमी भूखा है और हम मंदिर में जाके भगवान को भोग लगा रहे हैं। लोग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो तमाम तरह के व्यंजन बनाते हैं, पूजा की थाल में सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। संतजन कहते हैं कि आप पहले सोचिए कि अगर आपके आसपास कोई भूखा है और आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर आपका वो भोग व्यर्थ है। कोई प्यासा है और आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, फिर वो व्यर्थ है। अगर आप सच में पूजा करना चाहते हैं तो किसी प्यासे को उसी भाव से पानी पिलाइए, स्वार्थ में मत पिलाइए। किसी भूखे को उसी भाव से भोजन कराइए।